नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुंडली में 10 ऐसे अशुभ योगों को लेकर। 10 ऐसे जिसे आप अशुभ क्या खतरनाक भी कह सकते हो, योगों को लेकर, जो कि जिस भी जातक के कुंडली में बन रहा हो उसे तुरंत इसकी शांति करवानी चाहिए, अन्यथा वह आजीवन इन योगों से परेशान रहेगा। क्या है योग, बारी बारी से समझेंगे। आप अपनी जन्मपत्री उठा लीजिए। भाई वो डोर तो है नहीं, मुख से बोलकर समझाना है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सारी बात समझ जाओगे। सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा पहला जो योग है कुंडली में, आप अपनी देखिए, पहला जो योग है वह है गुरु चांडाल योग। अब नाम से ही पता चलता है गुरु चांडाल योग, अर्थात गुरुदेव तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अपनी जन्मपत्री में देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, उनके साथ यदि राहु अथवा केतु इनमें से कोई एक ग्रह बैठ जाए, तब उस स्थिति में गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसे जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बनता है, वह जातक हमेशा अपने से बड़ों का अपमान करता है, उनसे गाली गलौज करता है, अपने शिक्षा के समय, पढ़ाई के समय कभी भी अपने गुरु की बात नहीं मानता, गुरु से अनाप शनाप बोलता है, माता पिता की बात नहीं मानता। ऐसे जातकों को हमेशा स्वास्थ्य से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग बना रहता है। अब यदि वही गुरु चांडाल योग कुंडली में और किसी भाव में बैठे हो, तो जिस भाव में बैठे हो उस भाव से संबंधित फिर रोग बनाते रहते हैं। क्या करें? तो गुरु की शांति करावें, गुरु चांडाल योग की शांति करावें, अपने गुरु का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, गाली गलौज करना बंद करें। यह था पहला जो है अशुभ योग। दूसरा जो योग है वह है सूर्य ग्रहण योग। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है भैया, तो सभी जानते हो। जब सूर्य ग्रहण आकाश में लगे, उसी दिन आसपास किसी बच्चे का जन्म हो, तब भी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण योग बनता है। कुंडली में आप देखो, यदि सूर्य के साथ राहु विराजमान हो, सूर्य जन्मपत्री में कहीं पर भी बैठे हो, उसी में उन्हीं के साथ राहु बैठ जाए, तो तब कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बनता है। इस स्थिति में जातक को चाहिए कि वह होता क्या है, वह अपने पिता की, खासकर पिता की बातें नहीं मानता, उसे पिता का सुख नहीं मिलता। हड्डियों में, प्रायः सर में, नेत्रों में रोग कोई ना कोई बना रहता है, या आजीवन रोग बन सकता है। रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक परेशानी मिलती है। जब उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र से पहले सारे बाल झड़ जाते हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की भरपूर मात्रा में कमी होती है। दर्शकों, यदि आपके भी, आपके बच्चे के जन्म पत्रिका में ऐसे योग बने हैं, तुरंत उसकी शांति करवाइए। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दिलवाइए। रत्न नहीं पहनना है, सूर्य को अर्घ दिलवाइए, सूर्य ग्रहण योग की शांति करवाइए। तीसरा जो योग है वह ठीक इसी के विपरीत चंद्र ग्रहण। चंद्रमा के साथ राहु बैठे हो या चंद्र ग्रहण योग के दिन का जन्म हो, तब ऐसे जातक को मानसिक पीड़ा, मन में एक अज्ञात भय बना रहता है। उसे आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफें उठानी पड़ती है। उसकी माता को उसके वजह से कष्ट अत्यधिक मिलता है। उसकी माँ उसके लिए परेशान रहती है। जब भी कुंडली में यह योग बने, ऐसे जातक को चाहिए कि सूर्य को तो जल दे ही रहा है, सूर्य को जल दे ही रहा है, चंद्र को दूध से अर्घ दे। 50 ग्राम 100 ग्राम जितना बन सके दूध लेकर चंद्र को अर्घ दे। रात के समय जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा को देखकर अर्घ दे। मछली का सेवन बंद करे। नॉनवेज खाता है तो मछलियों का सेवन बंद करे। अपने माता का सम्मान करे, स्त्रियों का सम्मान करे। तब इस योग से, इस अशुभ योग से उसे शांति मिलती है। जो चौथा योग है वह है श्रापित योग। आप सभी जानते हो भाई, श्राप, किसी ने पूर्व जन्म में श्राप दिया। अब यह बनने किससे, उससे पता चलता है। जैसे मंगल और राहु एक साथ हो जाए तो यह अंगारक योग भी है और श्रापित योग भी है। यह
भातृ श्रापित योग है, यानी पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने भाई से कुछ दुश्मनी की, भाई का कुछ घाटा किया, जिससे कि इस जन्म में उसे भातृ श्राप योग लगा। चंद्रमा के साथ राहु हो जाए मातृ श्राप योग, तब उसे माता का, उसने पूर्व जन्म में अपना दिल, पिछले जन्म में उसने माता का दिल दुखाया होगा, माता को अत्यधिक कष्ट दिया होगा, तभी इस जन्म में उसे मातृ श्राप योग लगा। शनि के साथ हो जाए तो छोटे वर्ग के लोगों को अत्यधिक सताया है, शनि के साथ बेहद खतरनाक होता है यह योग। जातक को आजीवन कुछ ना कुछ परेशानी मिलती रहती है, और उपाय सिर्फ एक है, एक बार सच्चे मन से श्री महामृत्युंजय जप करवावे, और प्रत्येक सोमवार कम से कम 3 माला जप स्वयं करे, हर सोमवार को 3 माला जप स्वयं करे, अथवा किसी ब्राह्मण को बुलवा कर करे करवावे, तब उसे इस योग से शांति मिलती है। जो हमारा 5वां योग है वह है पितृदोष, पितृश्राप या पितृ योग। ऐसे बनता है कुंडली में, कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें भाव में सूर्य के साथ राहु केतु में से एक ग्रह अथवा शनि बैठा हो, तब कुंडली में पितृश्राप योग बनता है। ऐसे स्थिति में उस जातक को अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, कि वंश में आगे नहीं बढ़ती। पहले तो शादी में ही दिक्कत होगी, शादी हो गई तो संतान में दिक्कत होगी। ऐसे जातक को चाहिए कि कम से कम 3 अमावस्या तक लगातार 3 अमावस्या त्रिपिंडी श्राद्ध करवावे, और प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के नाम से जल अर्पण करे, तब उसे इस श्राप से, इस योग से जो है मुक्ति मिलती है। जो हमारा 6ठा योग है वह है काल सर्प योग, सर्प दोष जिसे कहते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाए, पहले भाव में राहु हो जाए और 7वें भाव में केतु हो जाए, और दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे भाव में बाकी के 7 ग्रह आ जाए, तब बनता है कुंडली में काल सर्प दोष। अब जरूरी नहीं है कि राहु केतु पहले या 7वें भाव में हो, वो पहले से लेकर 12वें तक किसी भी एक भाव में हो सकते हैं, किसी भी भाव में हो सकते हैं, और उनकी बीच में एक और सारे ग्रह आ जाएं, 1-2 ग्रह निकल भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कुंडली में आपके आंशिक रूप से ही किंतु सर्पदोष, काल सर्प योग बनता है। ऐसी स्थिति में चाहिए, होता क्या है, जातक दर दर की ठोकर खाता है। पहले पढ़ाई में दिक्कत, आगे बढ़ा नौकरी में दिक्कत, और आगे बढ़ा विवाह में दिक्कत, और आगे बढ़ा संतान में दिक्कत, फिर आजीवन धन की कमी लगी रहती है। कुंडली का सबसे खतरनाक क्या है, आज हमने टॉप 3 में से एक ये आता है, तो इसकी शांति तो बेहद आवश्यक है। कौन सी शांति, कैसी? भगवान शिव के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ऐसे जातक को काल सर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। पूजन होता है, उम्र अधिक हो गई हो, अगर बच्चा है 10 साल का तब तो सिर्फ 1 दिन की पूजा से ठीक हो जाएगा, किंतु 10 प्लस हो तो जप करवाकर, काल सर्प दोष मंत्र का जप करवाकर कम से कम 51-21 हजार जप करवाने के बाद तब जाकर शांति होती है, और आजीवन भगवान शिव की पूजा करे, तब ऐसे जातकों को इस दोष से मुक्ति मिलती है अथवा शांति मिलती है। 7वां जो योग है वह है ज्वलन योग। अब ज्वलन योग कैसे बनता है कुंडली में, सूर्य के साथ मंगल कहीं पर भी कुंडली में विराजमान हो जाए, तो जिस भाव में है, दूसरे भाव में है, तो वह कभी धन स्थिर नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। 11वें भाव में है तो धन स्थिर तो कर लेगा किंतु कमा नहीं पाएगा। 5वें भाव में बना है, सूर्य मंगल की युति 5वें भाव में है, पढ़ाई में दिक्कत, बाद में संतान से दिक्कत। 7वें भाव में है तो बिजनेस में हमेशा दिक्कत रहेगी, विवाह में दिक्कत। तीसरे भाव में है पराक्रम की कमी होगी, कभी भी उसके अंदर पराक्रम एक नहीं हो पाएगा, जुट नहीं पाएगा, हमेशा वह डर डर कर रहेगा। तो यह भी देखना चाहिए, जिस भाव में बने, जिस कुंडली में बने, सूर्य मंगल का जो है उपाय करके, दान करके इस योग की शांति करानी चाहिए। 8वां जो योग है वह भी ठीक इसी के समान अंगारक नामक योग है। ऐसे बनता है, यह योग मंगल और राहु की प्रधानता है। मंगल राहु एक साथ जहाँ पर बैठे वहाँ पर यह योग बनता है अंगारक योग। अब नाम ही है अंगारक, तो ठंडे का काम कहाँ से करे, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को जलाएगा, उस भाव से संबंधित रिश्ते को जलाएगा, हमेशा वहाँ से उस भाव से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट बनी रहेगी। पहले भाव में बैठा है तो व्यक्ति
चिड़चिड़ापन स्वभाव, उसके अंदर चिड़चिड़ेपन का स्वभाव, जल्दबाजी प्रवृत्ति का होगा। दूसरे भाव में बैठा तो गले में कोई रोग या वाणी से दोष, हमेशा अनाप शनाप बोलता, गाली गलौज करता रहेगा, ड्रिंक इत्यादि भी ले सकता है। तो इस योग की भी शांति दान, उपाय, मंत्र जप से भी हो सकता है, इसलिए इसकी भी शांति अवश्य करानी चाहिए। 9वां जो अशुभ योग है वह है लग्नेश का कमजोर होना। आपके कुंडली में जो लग्न के मालिक हों, जो लग्न के स्वामी हो, वे यदि कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन कमजोर रहता है। किसी कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, करेगा तो बीच में ही छोड़ देगा। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जो भी उनके लग्नेश हो उनको मजबूत करे। उदाहरण से मान लीजिए सूर्य हो गए तो तांबे के लोटे में पानी पिए, गेहूं का दान करे, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करे, लाल वस्त्र अधिक पहने, तब सूर्य का जो तत्व है वह उसके शरीर में बात करे। आखिरी और 10वें योग की तो 10वां है प्रीत दोष। ऐसे बनता है कुंडली में शनि के साथ बुध कुंडली में विराजमान हो जाए तब कुंडली में प्रीत दोष बनता है। उपाय क्या है, लक्षण क्या है, पहले लक्षण जानिए। ऐसे व्यक्ति का शरीर में हमेशा दर्द बना रहेगा। अब यह प्रारंभ कब से, देखिए योगों का शुरू होने से, चाहे शुभ योग हो अशुभ योग हो, यानी कुंडली बने तुरंत फल दे नहीं। जब इनके ग्रहों का, जिस भी ग्रह से प्रीत दोष बना, शनि बुध इन दोनों से संबंधित ग्रहों से बना, अब जब भी कुंडली में से जब भी शनि बुध की दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म प्राण दशा आएगी, तब इस जातक को वैसी परेशानियां होंगी। कैसी, शरीर में दर्द, मुख से अधिक प्रकार की बदबू आना, भोजन अच्छा ना लगना, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव उन समयों में बना रहेगा। तो ये दर्शकों, जातक को चाहिए कि वह तुरंत शनि का दान करके, बुध का दान करके, इन मंत्रों का जप करके हवन करे। शनि के लिए शमी की लकड़ी और बुध के लिए चिचड़ा की लकड़ी, इन दोनों को 108 टुकड़े कर दोनों से हवन करे और उस अग्नि को अपने शरीर में खूब तपावे, तब इस दोष से शांति मिलती है। जब अभी शनि की महादशा, अंतरदशा, बुध की महादशा, अंतरदशा आवे, इस उपाय को करना चाहिए, तब जाकर इस दोष से शांति मिलती है। प्रिय दर्शकों, यह थे 10 महान अशुभ खतरनाक कुंडली के योग। तो योगों की तो चर्चा हो गई थी, आज अशुभ योगों की भी हो गई। अब आगे देखेंगे कुंडली में सूत्रों पर कौन सा सूत्र सिद्ध होता है, कौन सा, ऐसे तो एक वीडियो बन चुका है पहले का ही, जो आप ही लोगों के कारण आप लोगों ने मुझे सूत्र दिया, मैंने उसे एक धागे में पिरोकर आपको माला बनाकर पहना दिया। यदि आपके मन में भी कोई योग, कोई सूत्र हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। हम अगली वीडियो में उस योग का, उस सूत्र का आपके नाम से संबंधित नाम जोड़कर चर्चा करेंगे। भाई इन लोगों ने, इन महाशय ने हमें सूत्र दिया, तब आगे जाकर, भाई देखिए सूत्र योग कुंडली से देना कोई मामूली बात नहीं है। लोग अपने सूत्रों को पिरोकर, बटोर कर रखते हैं, जो सिद्ध होते हैं उन्होंने स्वयं खोजे होते हैं, तब जब सामने वाले को देते हैं तो वो हीरे मोती से हैं। तो दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आपके पास कोई योग सूत्र हो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, तुम्हें मुलाकात होगी आपके सूत्रों के साथ, आपके योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।